दोस्तों, चुनाव महाराष्ट्र में है, चुनाव झारखंड में है। महाराष्ट्र, झारखंड। महाराष्ट्र में 288 सीटें, झारखंड में 81 सीटें। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भागीदार है और झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक घटना होती है। मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा आते हैं और मथुरा में उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। यह मुलाकात 10-5 मिनट की नहीं थी दोस्तों, तकरीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच अकेले बंद कमरे में बातचीत हुई। अब कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कुंभ को लेकर, आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर हुई, लेकिन यह बात हजम होने वाली नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको इसके अंदर की बात बताता हूं, आखिर मुलाकात के पीछे है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, ये 9 की 9 सीटें भी अगर विपक्ष जीत जाएगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, सरकार वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन क्योंकि राजनीति है, चुनाव है और चुनाव में परिणामों का संदेश बहुत दूर तक जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीछे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली दरबार ने हार का पूरा पूरा ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले ही अपनी लिस्ट देकर आ गए थे और उन्होंने कह दिया था कि कई प्रत्याशियों को बदलने की जरूरत है। और दोस्तों, ये देखिए कि योगी ने जिन जिन सीटों के बारे में पहले ही बता दिया था, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और फिर कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हार गए। योगी आदित्यनाथ ने 4 जून के बाद तकरीबन 1.5 महीने तक विधायक, पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जीते हुए सांसद, हारे हुए सांसद, विधानसभा चुनाव हारे हुए नेता, पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबको लखनऊ बुलाया और एक एक दिन 1.5 महीने तक लगातार मुलाकातें की, बैठक की, रिपोर्ट बनाई, यह समझा कि आखिर हार कैसे हुई। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट दिल्ली दरबार के सामने रख दी, खामोशी छा गई, सन्नाटा हो गया, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी मजबूत थी। इसके बाद यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिल्ली दरबार किसी तरह का दखल नहीं देगा। ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना जेपी नड्डा, ना बीएल संतोष, कोई भी उत्तर प्रदेश में दखल नहीं देगा। योगी जी जिसको चाहें टिकट दें, योगी जी जैसे चाहें चुनाव लड़ाएं, जैसे चाहें वैसे इस उपचुनाव को हैंडल करें। अब जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी परीक्षा है। इन 9 सीटों में से योगी आदित्यनाथ हर हालत में 7 सीटें जीतना चाहते हैं, एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन स्थिति कहां पर बदल गई। हर किसी को लगता था कि कांग्रेस कुछ सीटें मांगेगी, सपा लड़ेगी, बिखराव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर डाली जिसमें वो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। अब बीजेपी की स्थिति देखिए, बीजेपी ने अभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सीसामऊ की सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, भाजपा तय नहीं कर पा रही है। नसीम सोलंकी एक मजबूत चेहरा है समाजवादी पार्टी का। यानी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को बीजेपी जितना आसान समझ रही थी, उत्तर प्रदेश में जितना आसान समझा जा रहा था, वो है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की फौज उतारी है, चुनाव को हर कीमत पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी बेहद मजबूत है और उनके साथ कांग्रेस है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, मजबूत चुनाव हो रहा है। इस बीच मोहन भागवत को लगा कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी चाहिए। वो संघ जो लोकसभा चुनाव तक निष्क्रिय था, क्योंकि जेपी नड्डा ने ऐसी बात बोल दी थी कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो संघ निष्क्रिय हो गया, उसने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन एक बार फिर संघ अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है
मैसेज दिल्ली को देना है और योगी कितने मजबूत हैं ये अमित शाह को बताना है। यह दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में संघ अपनी ताकत लगाएगा योगी आदित्यनाथ के साथ। अब दोस्तों ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि संघ की पहली पसंद अगर कोई है आगे आने वाले समय में दिल्ली के लिए तो वो योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ को संघ पूरी तरह से मजबूत रखना चाहता है। क्योंकि दोस्तों 4 जून के बाद से जिस तरह की रसाकशी दिल्ली और लखनऊ के बीच हुई, कभी केशव दिल्ली जाते थे, कभी पाठक जाते थे, कभी बीएल संतोष लखनऊ आते थे, कभी नड्डा आते थे, कभी योगी जाते थे, चर्चा थी मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन योगी खड़े हैं, योगी मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। और अब योगी आदित्यनाथ के सामने यह चुनौती है कि वो अपनी ताकत का एहसास भी दिल्ली को करवा दें। ये बता दें कि अगर उनके मुताबिक टिकट दिए गए होते, अगर उनके मुताबिक चुनाव लड़ा गया होता तो उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति ना होती और नरेंद्र मोदी की सरकार जो बैसाखियों पर आ गई, जो नानी की सरकार बन गई, नीतीश और नायडू के भरोसे चलने वाली सरकार बन गई, जो बैसाखियों पर सरकार है, वो ऐसी स्थिति में ना होती, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बैठी होती। ये मैसेज भी लखनऊ से जाना है दिल्ली तक और इसीलिए मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ के साथ ये अहम मुलाकात की है। दरअसल मंथन इस बात पर हुआ है कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। और आप दैनिक भास्कर की ये खबर भी देखिए, संघ प्रमुख ने मथुरा में ही ये मंथन किया कि अब मुस्लिमों को भी संघ से जोड़ा जाएगा। यानी संघ भी ये समझ रहा है कि मुस्लिमों को साथ लेना जरूरी है, तभी विपक्ष को कमजोर किया जा सकता है। यानी बड़े बिखराव हैं दोस्तों। अब इस बिखराव की स्थिति में संघ प्रमुख कौन सी ताकत देंगे, कौन सा मंत्र देंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा को कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा, इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार कीजिए। तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है।